पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो शंकर भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी के सत्य कथन को ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार सब तक पहुंचाने का प्रयास करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं सत्य का ज्ञान, सत्य का आभास सभी के प्रति को दिया है, किसी एक के लिए नहीं। इसलिए उनकी प्रेरणा के अनुकूल ही सब तक पहुंचाने का प्रयास दरबार करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है मानव के कर्म और भोग जो भी है वो कहने में सक्षम है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव योनि सर्वोत्तम है। ये तो एक जगह नहीं, बहुत जगह, हर जगह कहा है और हर जगह कहने का यही कारण है कि तुम उस सत्य को समझो। बार बार कहने का अर्थ होता है कि तुम उसे ध्यानपूर्वक बार बार समझो। तो संसार में ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो मानव की योनि है वही सर्वोत्तम है। सर्वोत्तम इसीलिए है कि मानव के योनि में ही कर्म संभव है। मानव योनि के द्वारा ही आवागमन समाप्त होता है, अर्थात मुक्ति मिल पाती है। मानव के जीवन में ही नाना प्रकार के शुभ कर्म हो पाते हैं, अशुभ कर्म हो पाते हैं। मानव का जीवन सर्वश्रेष्ठ में श्रेष्ठ है। मानव का जीवन श्रेष्ठ का प्रथम जीवन है, इसीलिए सर्वोत्तम है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि में रहकर ही कर्म हो पाते हैं। मानव योनि में मात्र योनियाँ तो बहुत हैं। बहुत का मतलब है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी बहुत कहते हैं, गिनती गणना कर नहीं कहते हैं। अगर कहीं गिनती गणना का शब्द आ जाए तो वो संसारिक मानवों की भांति है, क्योंकि उत्पत्ति कभी खत्म नहीं होती है। जहाँ तक कर्म होंगे वहाँ तक की सृष्टि होगी। जो जो कर्म होंगे, जैसे जैसे कर्म होंगे उसी के अनुकाल की सृष्टि होगी। क्योंकि ये मानव के द्वारा रचित है, परमात्मा के द्वारा स्थिर स्टाप सृष्टि है। वो न घटती है न बढ़ती है, न उससे कुछ उत्पन्न होता है, लेकिन मानव जीवन में रह कर के मानव जीवन के द्वारा
नई नई उत्पत्तियाँ हमेशा हुआ करती हैं, लेकिन सच ये है कि जितनी उत्पत्ति मानव के द्वारा होती है वो सब असत्य होती है, झूठ होती है, पाप होता है। यही सही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव की योनि में रह कर के ही मात्र कर्म होते हैं, कोई भी अन्य योनि में रहकर कर्म संभव नहीं है कि कर्म करने की क्षमता है। केवल कर्मों के अनुकूल संसार में जीवन मिलते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने जीवन संसार में मानव के अतिरिक्त के मिलते हैं या मानव का ही जीवन मिलता है तो वो कर्मों के अनुसार ही मिल पाता है। यहाँ पर सब कर्मों पर आधारित पूरा संसार है। ये नहीं है कि तुम्हारे कर्म बिगड़े हुए हैं और तुम चाहो, तुम्हारे चाहने से मन चाही श्रेष्ठ का जीवन तुम्हें मिल जाए, तो ये सत्य नहीं है, ये संभव नहीं है, ये क्षमता तुम्हारे अंदर में नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्मों के अनुकूल ये संसार में जीवन मिलते हैं और जो लेन देन का बदला है ये कभी समाप्त नहीं होता है। तुमने अच्छा समझ के कुछ किया है कर्म, तो उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा जीवन के मतहत में रहकर। और यदि तुमने गलत कर्म किया है, पाप कर्म किया है, तो भी जीवन में रह कर के ही उससे उद्धार लेना है। अर्थात देना लेना से कोई मुक्त नहीं है। जो भी संसार में आया है वो लेन देन के प्रति को लेके ही आया है। और ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार जब तक ये लेन देन का झगड़ा खत्म नहीं होगा तब तक आवागमन कभी मिट नहीं सकता है। यदि आवागमन मिटाना है, मुक्ति को पाना है, तो सीधा का मतलब कर्म है यही है कि तुम जो कर्म है उन कर्मों से ही अलग हो जाओ। ना तो अच्छे कर्म करो, ना तो बुरे कर्म करो, ना अच्छे कर्म रह जाए ना बुरे कर्म रह जाए, तो तुम्हें मुक्त हो जाना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारा संसार से काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई लेन देन शेष नहीं रहेगा, तो तुम्हारी कोई आवश्यकता यहाँ पर फिर नहीं होगी, मुक्ति को प्राप्त हो जाओगे। इसके अतिरिक्त का ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अतिरिक्त का कोई ऐसा उपाय, कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसा मार्ग नहीं है जो मुक्ति दे सके, दिला सके, मुक्ति धाम तक पहुंचा सके। जीवन से मुक्त, जीवन से तो मुक्त हो सकते हो, लेकिन कर्म से मुक्त होने के पश्चात ही एक मतलब जीवन से मुक्त हो सकते हो। एक जीवन को छोड़कर फिर दूसरे को लेना पड़ेगा, तो जीवन तो वो भी होगा। इस प्रकार से जीवन से मुक्त नहीं हो पाओगे जब तक कि पाप कर्म और पुण्य कर्म तुम्हारे साथ रहेंगे। पुण्य कर्म से पाप कभी कटते नहीं हैं। तुम चाहो कि हमने पाप किया है, उसके प्रायश्चित के लिए हम यज्ञ करवा दें, हम हवन करवा दें, हम भागवत सुन लें, हम कथा सुन लें, हम मंदिर बनवा दें, हम कोई देवी देवता की पूजा करके उस किए हुए कर्म का पाप नष्ट कर दें, ये संभव नहीं है, नहीं है, नहीं है, कभी ऐसा नहीं होता है। जो तुम करोगे उसका बदला मिलेगा, उसे तुम्हें भोगना पड़ेगा। यहाँ बदला नहीं कि दान दक्षिणा दे दिया माफ़ हो गया। तुमने कोई पाप किया, कोई गलत किया, कुछ भी किया, तुमसे हो गया और तुमने चाहा कि हम दान दक्षिणा आदि कुछ कर देंगे तो उससे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी कोई युक्ति नहीं है संसार के अंदर में कि तुम्हें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति नहीं मिलेगी, छुट्टी नहीं मिलेगी। अच्छे कर्म का अच्छा नतीजा और बुरे कर्म का बुरा नतीजा तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। और ये भोग भोगने के लिए तुम्हें एक से अनन्य जीवनों में प्रवेश होना पड़ेगा। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कुछ कर्म मानव लेन देन के अतिरिक्त भी कर जाता है। अब देखिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कुछ ऐसे कर्म हैं जो मानव
लेन देन के अतिरिक्त भी कर लेता है, जिसमें ना लेन रहता है और ना देन रहता है, लेकिन कर्म वो करता है कि बदला उनका देना पड़ता है। कहते हैं कि जैसे श्रद्धा रख तीर्थादि करता है, विश्वास रख श्रद्धा के साथ व्रत उपवास आदि करता है, तीर्थादि श्रद्धादि के कारण मानव का जीवन अधिकतम बिना पाप पुण्य के बीत जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, लेन देन के अतिरिक्त के कुछ कर्म मानव करता है, मानव करता है। अब यह मानव क्या करता है? जैसे तीर्थ करता है, व्रत करता है, श्रद्धा रखता है, पाप पुण्य मतलब जीवन अधिकतम बिना पाप पुण्य के, मतलब बिना पाप वो न देता है न लेता है। ऐसा पाप लेन देन का पाप वो नहीं करता है, लेकिन वो इस प्रकार का कर्म करता है कि पूजा करता है, व्रत करता है, नेम आचार विचार करता है, इसमें लेन देन नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि पाप की अधिकता हो या पुण्य की अधिकता हो, श्रद्धादि अधिकता अधिक होने पर श्रद्धादि का फल पाना अग्र हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि लेन देन का तो मतलब मसला ख़त्म हो जाता है, नहीं रह जाता है, लेकिन इनके लेन देन के अतिरिक्त के कर्म जो है वो मानव करता है। जैसे व्रत है, यज्ञ है, श्रद्धा है, विश्वास है, इस तरह की बहुत ऐसे कर्म करता है। तो उन कर्मों से ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उनका भी फल पाना उन्हें अग्रसर हो जाता है। ऐसे किए हुए कर्मों का भी फल का प्रायश्चित करना पड़ता है, भोगना पड़ता है। अगर तुमने श्रद्धा किया, अब कोई फल तुम्हारा बनता हो, ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें कष्ट में पाप मिल रहा हो, पाप का बदला कष्ट मिल रहा हो, दुख मिल रहा हो, गरीबी मिल रही हो, ये नहीं है। लेकिन अगर तुमने तपस्या किया है तो तपस्या का फल मिलेगा, तुमने यज्ञ किया है तो यज्ञ का फल मिलेगा। जैसा कर्म तुमने जो समझ कर तुमने किया है, क्यों यहाँ तो लोग यही करते हैं कि भंडारा खिला दो, हजारों लोग खा जाएंगे तो कितना बड़ा पुण्य होगा, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि इसमें वो पाप होगा कि पुण्य होगा, उसका प्रायश्चित करना होगा कि नहीं होगा, उसके भोगों से बचना होगा कि नहीं बचना होगा। केवल ये इतना जानते हैं कि नहीं वो अच्छा है और वो उससे मतलब वैकुंठ अर्थात इंद्रादि धाम का सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। और ये सब करने से कहीं तो कहते 100 यज्ञ के बाद में सीधे बताते हैं ग्रंथों के अनुसार कि इंद्र का पद मिल जाता है। 100 यज्ञ स्वर्ग मिल जाता है, वह स्वर्ग है, स्वर्ग का सुख मिल जाता है 100 यज्ञ के पश्चात। मतलब मानव ने ये सब देखा है, वहाँ 100 यज्ञ करके गया है और जा करके वहाँ सुख को भोगा है, और तब वो हुआ करके हम सबको बताया है, लिख करके सुना करके प्रवचनों के अंदर में वो बताया है कि 100 यज्ञ पूरे हो जाने के बाद में वैकुंठ मिल जाएगा, स्वर्ग लोक मिल जाएगा, मतलब इंद्र का पद मिल जाएगा। और इंद्र कहाँ जाएगा ये भी मानव जानता है, वो बंदी बना के कोई कूड़े में डाल दिया जाएगा। अब ये कहाँ तक सच है कहाँ तक झूठ है पता नहीं है, हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन जो लोगों ने कहा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उसे हमने इस जगह पर थोड़ा कह ही दिया है कि ये सब भूले हैं, इन सब से कभी मुक्ति नहीं मिलती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार कि जो श्रद्धा आदि तुम करोगे उसका फल भी तुम्हें मिलेगा, जो कि प्राणांत के पश्चात सुख भोग के लिए वैकुंठ में स्थान पा सुखों का भोग करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, समझिए कि लेन देन के पाप से मुक्त हुआ प्राणी, मतलब जो नहीं करता है लेन देन
इन कर्मों से बच जाता है, वो जिसको धार्मिक कर्म कहते हैं। जैसे धार्मिक कर्म कहे कि यज्ञ किया, किसी को खिला दिया, किसी गरीब की मदद कर दिया, सहायता कर दिया, बदला उसका भी होता है। लेकिन कैसा होता है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब उसका जीव समाप्त होता है तो वो जीवात्मा वो भोग मतलब वैकुंठ जो वैकुंठ है, जितने भी कुंठ हों, कुछ भी हों, वो कहीं और नहीं है, वो सब ब्रह्मांड के मध्य है, कुछ बाहर नहीं है। ये धरती है, इस धरती पर तुम हो, लेन देन यही है। लेन देन के लिए कोई और जगह नहीं बनी है कि तुम्हारे को मतलब पापों का प्रायश्चित कराने के लिए पंडित जी कोई और दूजा स्थान बना हो, ये सच नहीं है। हाँ, यहीं रह करके, इसी वैकुंठ में रह करके तुमको उस श्रद्धा आदि का सुख भोगने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। शंका अवश्य हो रही होगी कि तीर्थादि में कितनी अधिक शक्ति होती है। यहाँ ये बात सुनकर सभी को शंका हो रही होगी कि तीर्थ वगैरह करने से मतलब कितनी शक्ति बन जाती है। तभी मानव को मानव यौन के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। मतलब कितनी शक्ति है विश्वास में, श्रद्धा में, इसमें सब कितनी शक्ति है कि मानव के मृत्यु के पश्चात में उसे वैकुंठ का सुख भोगने को मिल जाता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि प्राप्ति हो, ये सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अगर ऐसी समझ है तो ये कुछ भी सच नहीं है कि किसी तीर्थ में शक्ति होती है, वह व्रतादि में शक्ति होती है। शक्ति मानव की श्रद्धा तथा विश्वास रूप की होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई स्थान में, कोई देवी स्थान में, कोई देवी मंदिर, देवता मंदिर में, और कोई तीर्थ में, कहीं कोई ग्रंथ में, मतलब ये कोई व्रत वगैरह करने में कोई शक्ति नहीं होती है, इनमें कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति मानव की श्रद्धा तथा विश्वास रूप की होती है। मानव में जिसमें श्रद्धा होता है, विश्वास होता है, मतलब विश्वास होता है, जिसके अंदर में विश्वास सहित श्रद्धा होती है। मानव अपनी कमाई, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि शक्ति मानव की श्रद्धा तथा विश्वास रूप की होती है। समझ गए? मतलब शक्ति जो होती है, मतलब कोई मंदिर में शक्ति नहीं होती है। अगर तुम्हारी मानव के विश्वास में शक्ति है तो मंदिर में शक्ति है। अगर मूर्ति में कोई शक्ति है तो वो मानव के विश्वास पर, मानव की श्रद्धा पर भी शक्ति है। और अन्यथा वो कागज, लकड़ी, सोना, चांदी, पत्थर, मिट्टी, किसी भी चीज़ की मूर्ति हो, उसमें कोई शक्ति नहीं होती है। मानव की शक्ति से शक्ति मंदिर के और मूर्ति में होती है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अब तुम खुद ही देख लो कि सच क्या है। कहना तो जरूरी होता है कि इतने देवी देवता मंदिर सारे थे, और जब यहाँ लॉकडाउन लग जाता है, सभी मंदिरों में, मस्जिदों में ताला पड़ जाता है, और किसी मंदिर मस्जिद का देवता देवी ये नहीं कहा है कि मेरे मंदिर में ताला नहीं बंद होगा। हमारे श्रद्धालु, हमारे भक्त जो हैं वो हमारे शरण तक आएंगे, पहुँचेंगे। लेकिन कहीं से भी कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली, ऐसा सुनने में नहीं आया है। जिसके अंदर में विश्वास है, जिसके अंदर में श्रद्धा है, उसी के प्रति में शक्ति है, अन्यथा कहीं कोई और शक्ति नहीं होती है। मानव में शक्ति नहीं है तो कोई भी स्थान शक्तिशाली नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शक्तिमान मानव अपनी कमाई, मेहनत का धन,
जो श्रद्धा विश्वास स्थानों में समर्पित कर देता है उसका ही सुख उसे प्रदान होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव को विश्वास है कि इस मंदिर में, इस धाम में, इस तीर्थ में शक्ति है। विश्वास उसके अंदर में है कि शक्ति है और वहाँ पर वो कुछ भी दान दक्षिणा उसके प्रति में करता है, मतलब उसी के, उस शक्ति, उस मंदिर, उस मूर्ति के प्रति में करता है। वहाँ को पुजारियों के प्रति में नहीं करता है कि पुजारियों को दान दक्षिणा दे दिया जाए, सब कुछ दे दिया जाए। समझ रहे होंगे बात को जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो उस मानव की कमाई का धन है, वो कमाई मेहनत का धन है। ये नहीं कि झूठ का हो, चोरी का हो, बदमाशी का हो, लूट फूंक का हो धन। क्या समझो, कोई धंधा बिजनेस में ठगाई का धन हो, ऐसा धन नहीं होना चाहिए। वो मेहनत का धन हो और वो श्रद्धा विश्वास स्थान पर घर लगाता है तो उसे ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि तो उसका सुख उसे प्रदान होता है। उस जो करता है, जो देता है, उसका सुख उसे मिलता है। क्या मिलता है? सुख मिलता है। मतलब ये नहीं कि वैकुंठ मिलता है, ये नहीं है कि मुक्ति मिलती है, मतलब उस देन का सुख मिलता है। और अगर किसी मानव को, किसी पुजारी को और किसी को वो समर्पित करता है अपनी ही मेहनत, तो उसका बदला देना पड़ता है, लेना पड़ता है, दोनों ही चीज़ें। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। समझने का प्रयास करिए और तुम्हें क्या करना है, ये पीर पैगंबर जी के कथन के साथ अनुसरण करिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई तीर्थादि व्रतादि का लेन देन नहीं रहता है। कुछ मानव चोरी ठगी का धन देवालय आदि में समर्पित करता है, उसे घोर पाप लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई मानव, कुछ मानव चोरी ठगी इत्यादि का धन देवालय आदि में जो समर्पित करते हैं उसे घोर पाप लगता है, घोर पाप लगता है, उसे लगता है। और उसे किसे? ऐसा धन लेने वाले को भी पाप लगता है। देने वालों को भी पाप लगता है, लेने वालों को भी पाप लगता है। उसका पुण्य उसे ही मिलता है जिसका धन होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं उस धन का पुण्य उसे मिलता है जिसकी मेहनत का धन होता है। तुमने मेहनत किया, तुम्हारी जेब में रुपया पड़ा है, तुम्हारा रुपया हम छीन करके हम दान कर दें तो उस दान का जो फल है वो मुझे नहीं मिलेगा, तुम्हारी मेहनत का है तो वो तुम्हें मिलेगा। कहने का अर्थ ये है। और आप यहाँ देखते हैं कि जितने लेन देन और जितने सब कुछ बड़े बड़े आइटम चल रहे हैं संसार के अंदर में, वो सब ठगी का धन है और ठगी के द्वारा ही ठग करके सब कुछ चलता है। उसके पाप का भागीदार कौन है? जो ठग कर समर्पित कर रहा है और उसका जो लाभ है, जो पुण्य का, उस पुण्य का लाभ है वो उसे मिलता है जिसकी मेहनत का धन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिसका धन होता है, जिसकी मेहनत होती है, यदि चुराए गए स्थान का स्वामी ठगाई द्वारा निर्धनों की कमाई का धन जोड़ा है तो उसका फल उसे मेहनत वाले निर्धनों को मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यदि चुराया गया धन, मतलब कोई भी स्थान या कोई स्वामी, कोई मानव से ठगाई के द्वारा लिया गया और निर्धनों की कमाई का धन, मतलब उन निर्धनों की कमाई का धन इकट्ठा किया है, जोड़ा है, तो उसका फल उसे मेहनत वाले निर्धनों को ही मिलेगा। वो दान करेगा, वो जो चोरी किया है, जो ठगी किया है, जो मतलब छल किया है, जो मजदूर की मजदूरी को मारा है, जो मजदूर के पेट में लात मारा है,
अपने को धनवान बनने के लिए, अपने को महान बनने के लिए ऐसे धन का कहीं भी वो उपयोग करता है तो उसे पाप तो मिलना है, लेकिन जिसके द्वारा वो धन है, चाहे वो एक ही दाम हो, चाहे एक ही दाना हो, चाहे कुछ भी हो, जिसकी मेहनत का है उसका फल उसे ही जा मिलेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो उसका फल उसे मेहनत वाले को, निर्धनों को मिलेगा। बीच बीच वाले जितने हों सभी पाप के भागीदार होंगे। मतलब उस लेन देन में बीच बीच में जितने भी होंगे उन सबों को पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। कोई प्राणी नए प्रेतादि स्थल व प्रेतादि में श्रद्धा विश्वास करता है, तब कैसा भी धनादि सिद्धादि सभी पापमय हो जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई प्राणी, मतलब जैसे कोई प्रेत है, उसका मंदिर है, प्रेत का स्थल है, उसका स्थान है, कोई प्रेतादि में विश्वास करता है, अनन्य प्रकार के प्रेत हैं, तो कोई किसी में मतलब विश्वास करता है और उसके प्रति श्रद्धा करता है, तब कैसा भी धन आदि श्रद्धादि सभी पापमय हो जाते हैं। मतलब प्रेतादि में जो कुछ भी धन लगा दिया जाए और जो कुछ भी श्रद्धा किया जाए, जो कुछ भी विश्वास किया जाए, उसे केवल पाप की ही उत्पत्ति होगी, वो पाप हो जाएगा। ऐसे व्रतादि कर्मों का भोग भरना अवश्य पड़ता है। इस प्रकार के जो प्रेतादि के प्रति में विश्वास रखे, तपस्या करे, पूजा करे, सब कुछ करे, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ऐसे कर्मों का भी भोग अवश्य ही भरना पड़ता है। इसीलिए कि प्रेतादि योनि है और उसे समर्पित किया है। मतलब प्रेतादि जो प्रेत है वो योनि है, प्रेत योनि है, और तुमने उसके नाम समर्पित किया है, इसलिए उस भोग के भागीदार तुम हो। समयादि का भोग भरना पड़ेगा। जो समय तुम उस श्रद्धा विश्वास पे लगाओगे प्रेतादि के विषय में, और उसका भी हिसाब किताब का चुकता तुम्हें करना पड़ेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, अंततः मानव जीवन के पश्चात उस जीवात्मा को वही योनि प्राप्त होनी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो प्रेतादि पे विश्वास करता है और पूजा व्रत करता है, जो धन आदि मेहनत का खर्च करता है प्रेतादि स्थान के प्रति में, प्रेतादि स्थान के दान दक्षिणा में, उसके लिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब उसका जीवन अंत होगा तो उसको भी वही योनि मिलेगी, वही प्रेत योनि उसे मिलेगी। हाँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उसे भी वही प्रेत योनि ही मिलेगी। जो जीवन भर प्रेत योनि पे विश्वास किया है, प्रेत योनि पे दान दक्षिणा लिया है और दिया है, किया है, तो उसे प्रेत योनि ही प्राप्त होगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। कर्म भोग भरने के लिए तीर्थादि देवतादि के नाम पर ठगाई अवश्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार के अंदर चाहे तीर्थ हो, चाहे कोई देवता देवी का मंदिर हो, हर जगह पर केवल ठगाई ही हमेशा मौजूद रहती है, जिसका भोग नाना कष्टों के रूप में अनन्य योनियों तक मिलता रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब ये जो तीर्थादि देवतादि जो के नाम पर ठगाई होती है, नाना प्रकार के मार्ग हैं ठगने के, तो जो ठगाई होती रहती है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अनन्य योनियों तक उसका कष्ट मिलता रहता है। उन पापों का भोग जो है अनन्य योनियों तक मिलता रहता है। कहने का मतलब है मानव यौन के पश्चात यदि आवश्यकता देखी गई, कर्म है वैसे तो प्रेत यौन तो फिर छुटकारा के बाद में अनन्य योनियाँ कहाँ तक, जब तक वो पाप लगा रहेगा
तब तक अनन्य योनियों का भ्रमण उसे करना पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, भारी पाप बोझ होने के कारण एक ही योनि में भोग समाप्त नहीं हो पाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीवन कम होता है, थोड़े समय का होता है और पाप कर्म इतने होते हैं कि उस जीवन में नहीं समाप्त होते हैं, तो फिर उन्हीं कर्मों के अनुसार अन्य योनियों में जाना पड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि एक ही योनि में भोग मतलब समाप्त नहीं होते तो दूसरा मानव का या कोई अन्य जीवन लेना पड़ता है। जो मानव प्राणी देवों पितरों पूजा आदि के प्रति को लेकर कोई जीव को बलि चढ़ाते हैं वह हलाल करते हैं, वे सघन पाप से नहीं बच पाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ पर कह रहे हैं, जो मानव कोई देवों के नाम, कोई पितरों के काम, कोई पूजा के नाम, कोई देवी देवता के नाम, मतलब कैसे भी किसी जीव आत्मा का वो बलि करते हैं, हलाल करते हैं पंडित जी, वे मतलब घोर पाप से बच नहीं पाते हैं। वो मानो घोर पाप करता है और उस घोर पाप से वो बच नहीं पाता है। कोई बलि व हलाल करने से न देने से प्रेतादि शक्तियाँ प्रसन्न अवश्य होती हैं। यदि प्रेतादि शक्ति उस बलि का हलाल देने वाले को कष्टादि के साथ बहुत काल तक अपनी यौन में रखकर उसे साथ रखते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ज़रा समझने का तुम लोग प्रयास करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब तक तुम अच्छे से नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं होगा, और जब तक शंकाएं बनी रहेंगी तब तक श्रद्धा नहीं बनेगी, विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए एक एक शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई बलि व हलाल करने व देने से प्रेतादि शक्तियाँ प्रसन्न अवश्य होती हैं। कोई बलि देने से देवता नहीं, देवी नहीं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जब भी कोई बलि होती है, कोई हलाल होता है, तो वो केवल प्रेतों के प्रति में होता है। कोई देवी या देवता हम यहाँ देवी या देवता बार बार कहते हैं। देवी देवताओं के विषय में तुमने देखा होगा, सुना होगा, नहीं तो आगे बढ़ के देखो। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो बलि देते हैं, जो हलाल देने वाला है, उसको वही देवता मतलब वही प्रेत शक्ति उस देने वाले को, जो हलाल करने वाले को अपने साथ बहुत काल तक रखता है। वो भी प्रेत की योनि में जाता है और वो प्रसन्न रहता है उससे, जिससे बलि पाता है, जिससे हलाल पाता है, तो वो उसी के मतलब साथ हो जाता है, वो अपने पास ही रख लेता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, मतलब उस प्रेत योनि में कष्ट मिलता है। ये प्रेत योनि जो होती है ये कोई सुखमय नहीं है कि कोई अच्छी कैसे है। तो जो बलि चढ़ाते हैं, जो कुछ भी ये हलाल करते हैं, इनको प्रेत योनि मिलती है, और जिसके नाम पर, जिसके लिए ये हलाल करते हैं, बलि देते हैं, केवल उन्हीं के साथ उसे रहना पड़ता है, कष्टों के साथ में, और बहुत काल तक रहना पड़ता है। मतलब जब तक वो प्रेत रहता है तब तक उसके साथ में रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, प्रेतादि सेवा सीमा समाप्त के बाद जब प्रेत के साथ जब सेवा समाप्त हो जाती है, तब उसके बाद प्राणी को भोग योनियों में आना पड़ता है। मतलब उस प्रेत के साथ में रहना पड़ता है। उस बलि वगैरह का कर्म जो तुमने पाप में किया है, उसका प्रायश्चित उसके साथ में रह के करना पड़ता है।
क्योंकि वो प्रेत तुम पे प्रसन्न है, इसीलिए तब तक तुमको रखता है। और जब उससे छुटकारा तुमको मिलता है, जब उससे छुटकारा तुमको मिलता है तो अन्य कर्म भोगों के जीवन तुम्हें मिलते हैं। तब हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, और सभी बदले भरने पड़ते हैं। अन्य योनि में मतलब प्रेत योनि को छोड़कर फिर अन्य योनि में तुम्हें जाना पड़ता है, और वो लेन देन के भोग जो हैं वो तुम्हें भरने पड़ते हैं। जो कहा बलि देवी देवों के नाम पर जीवाधारी को काट देते हैं, वही चढ़ावा है। मतलब चढ़ावा है, उसको चढ़ावा बोलते हैं। मानो लोग चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है? सुअर चढ़ाना है, बकरा चढ़ाना है, मुर्गा चढ़ाना है। कहीं कहीं तो ये भी था कि मानव चढ़ाना है, कहीं कहीं ये भी था कि कन्या चढ़ाना है। अब सोचो कि ये जो चढ़ाना है, ये जो खून बहाना है, जो किसी जीवाधारी का हनन करना है, ये पुण्य है, ये पाप नहीं है। इसका फल तुम्हें अच्छे में मिलेगा। खुद सोचो, जैसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, तो उनके कथन को समझने का प्रयास करो कि देवी देवताओं के नाम पर जीवाधारी को काट देते हैं, वही चढ़ावा है। फिर उसी मांस को प्रसाद का नाम देकर ग्रहण करते हैं। उसी बलि, जो बलि जीवन होता है, जिसको काट देते हैं, बलि चढ़ा देते हैं, उसका हनन कर देते हैं, हलाल कर देते हैं, उसी के मांस को भी प्रसाद के रूप में। अब प्रसाद के, अच्छा प्रसाद कौन नहीं खाता है? प्रसाद किसको नहीं अच्छा लगता है? प्रसाद है उस, जब प्रसाद तो बात खत्म हो जाती है, उसमें तो जातीयता का नाम खत्म हो गया कि कौन जात के प्रसाद खाएंगे, कौन जात के नहीं खाएंगे। क्यों? जो चढ़वाने वाला कौन है, बलि चढ़ाने वाला कौन है, और बलि चढ़ाई किसके लिए गई है? पंडित जी, तो उस मांस को क्या नाम देते हैं? प्रसाद नाम देते हैं। ग्रंथों के अंदर में भी मांस खाना एक तरह देखा जाए तो लोग कहते हैं कि पाप नहीं, बहुतों ने कहा कि पाप नहीं। अब कैसे कहा? लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी तो कदाचित ये कहते हैं, ये नहीं कहते कि मांस खाना पुण्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी तो ये कहीं कहा ही नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि किसी भी जीवाधारी का हनन करना ही पाप है। फिर उस खाने में पाप नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे खाने में तो उससे बड़ा पाप होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि हलाल जो किया जाता है वो कभी ग्रहण नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो हलाल नाम देते हैं, हलाल का अर्थ यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो चढ़ावा का नाम है, तो जो चढ़ावा है उसका प्रसाद ग्रहण करते हैं, और जो हलाल किया जाता है वो कभी ग्रहण नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। मतलब हलाल किए ही नहीं जाता है। मतलब हलाल जो किया जाता है वो कभी ग्रहण नहीं किया जाता है। जो हलाल करते हैं उस मांस को कभी ग्रहण नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। उस मांस को संपूर्ण समर्पित कर दिया जाता है। हाँ, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उस मांस को संपूर्ण समर्पित कर दिया जाता है। उस मांस को उस देवता के नाम से, मतलब उस प्रेत के नाम से उसे समर्पित कर दिया जाता है। ऐसे मानो जो बलि व हलाल में विश्वास रखते हैं वे मानव रूप में प्रेतों के चेहरे हैं। जो मानो हलाल के विषय में या बलि के विषय को लेकर के उस पर विश्वास करते हैं, मानते हैं कि देवी देव प्रसन्न होते हैं और हमको सक्षम कर देंगे, ऐसे लोग उन प्रेतों के ही
सेवक चेहरे होते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का। और उनमें ऐसे लोगों में उनमें हमेशा मतलब सदा विषमता का सैलाब उमड़ा करता है। वो क्रोधी होते हैं, कोई अच्छे कर्म उनसे नहीं हो पाते हैं, हमेशा बुरे कर्मों की वो अपने ध्यान को लगाए रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।